दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आज हम बात करेंगे मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में जो टॉप 10 मोस्ट कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 1980, जब आर्नल्ड 5 साल के गैप के बाद वापस आए और 4 वीक की प्रेप करने के बाद स्टेज पे चढ़ गए और फर्स्ट प्लेसिंग भी ले गए। इस टाइम पे आर्नल्ड अपने प्रीवियस जितने भी उनके मिस्टर ओलंपिया जीतने की जो उनकी प्लेसिंग्स थी, उस हिसाब से देखा जाए तो आर्नल्ड अपने ही प्रीवियस वर्जन का एक स्मॉलर वर्जन थे। वो अपना मास लॉस कर चुके थे और सिमेट्री नहीं थी। बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि वो कंपेटिटर्स को हरा सकते। आप इस शो के अंदर माइक ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जो फिफ्थ पोजीशन की आई थी। फिर सेकंड पे आने वाले क्रिस डिकरसन, उन्होंने वो भी येलिंग करते हुए स्टेज से चले गए। फ्रैंक जेन ने चेयर उठा के अपनी ट्रॉफी उठा के दीवार में मारी। इस ओलंपिया के बाद एक काफी केओस फैला और एक अच्छी खासी बदनामी हुई। लेकिन ये था कि आर्नल्ड जो विडर के बहुत करीब रहे हैं और जो कि इस गेम के बाबा जी हैं, और प्रमोटर्स के साथ वो ऑलरेडी काम कर रहे थे और प्रमोटर्स के साथ काम करने के बावजूद वो एक कम्पीट भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक फैसला उनके हक में आना ही था। इसके अलावा आर्नल्ड 5 साल तक मूवीज में उस लाइन में चले गए, वहाँ वहाँ पर काम कर रहे थे। यानी स्पोर्ट से, बॉडी बिल्डिंग से वो आउट हो चुके थे, सिर्फ प्रमोटर की हद तक वो काम कर रहे थे। अब मेरे ओपिनियन में आर्नल्ड को फिफ्थ नहीं तो फोर्थ प्लेसिंग आनी चाहिए थी उनकी। और पहले जो टॉप 3 थे उसमें फ्रैंक ज़ेन, माइक मेंसर और क्रिस डिकरसन ये डिजर्व करते थे। अब बात करते हैं 1981। इस शो में फ्रैंको कोलंबो वापस आए 6 साल के गैप के बाद, और वो एक इंजरी से वापस आए और आते ही उन्होंने ये टाइटल जीत लिया। अब इस शो में अगर आप देखें पिक्चर्स में, तो फ्रैंको कोलंबो के राइट चेस्ट में गायनो भी था और वो कंडीशनिंग भी नहीं थी जो उनके साथी एथलीट में थी। मेरी नज़र में इस शो के विनर थे टॉम प्लैट्स। टॉम प्लैट्स इस टाइम पे पीक पे थे अपने, और बहुत अच्छा मसल मास कैरी करते थे, बहुत अच्छी कंडीशनिंग थी। किसी भी हाल में वो ये शो नहीं हार रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं 1997 ओलंपिया की, जिसमें डोरियन येट्स और नासिर अल संबाती आमने सामने थे। और इस शो में नासिर अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज लेके आए थे। वो इस कदर हार्ड, इस कदर फुल और इस कदर बड़े थे, इतना मसल मास था कि उनको किसी भी पोज में हराना नामुमकिन था। लेकिन हुआ वही जो कंट्रोवर्सी होती है, और डोरियन येट्स को जिता दिया गया इस शो में। हालांकि नासिर को अगर आप देखें तो नासिर इस टाइम पे अपने पीक पे थे। नासिर इस शो में अपनी बैक, अपने आर्म्स, अपने चेस्ट, शोल्डर्स, उनका मिड सेक्शन, उनकी लेग्स, किसी भी चीज़ में वो पीछे नहीं थे। वो हर हर पोज में डोरियन को हरा रहे थे। और डोरियन के साथ इस शो से पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनका ट्राइसेप टूट गया था। असल में डोरियन येट्स आप जाने जाते हैं बहुत हैवी वर्कआउट करने के लिए, तो वो जब वर्कआउट कर रहे थे तो उस वर्कआउट के दौरान उनका ट्राइसेप टूट चुका था। और ये ऐसा ओलंपिया था जिसमें एक मिस्टर ओलंपिया जीतने वाला टूटे हुए आर्म्स के साथ और बहुत सारी कमज़ोरियों के साथ स्टेज पे खड़ा था, और उसके बाद भी उसको जिता दिया गया। अगर आप पिक्चर्स में देखें, डोरियन के बाइसेप आपको दिखेंगे नहीं, उनका लेफ्ट बाइसेप बिल्कुल टूटा हुआ आपको मिलेगा। उनकी आर्म जो है बिल्कुल अधूरी आर्म मिलेगी आपको। यहाँ पर आप गौर करें तो आपको दिखेगा डोरियन के लेफ्ट आर्म में इंजरी। और आप नासिर को कंपेयर करें तो नासिर कितने शार्प हैं, क्रिस्प हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज था जिसके बावजूद नासिर को हरा दिया गया। तो ये बात भी लोगों को पसंद नहीं आई थी और ये ओलंपिया भी कंट्रोवर्शियल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1999 मिस्टर ओलंपिया, जिसमें आमने सामने थे रोनी कोलमैन द लेजेंड और फ्लेक्स व्हीलर। इसमें रोनी कोलमैन अपना दूसरा टाइटल जीतने में कामयाब हुए, और बहुत सारे लोग यही चाहते थे, बल्कि ऑडियंस और लोग सब यही चाहते थे कि फ्लेक्स जीते, क्योंकि फ्लेक्स इस टाइम पे पीक पे थे। और फ्लेक्स भी इस वजह से काफ़ी नाराज़ हुए, उदास हुए, और उन्होंने अपना गुस्सा और अपना रिएक्शन स्टेज पे शो भी किया। और उन्होंने अपना मेडल उतार के और प्राइज मनी पकड़ के लोगों को बताया कि मैं फर्स्ट प्लेसिंग का हकदार था, मुझे सेकंड दी गई है, जो कि डिजर्विंग नहीं था। बहरहाल इस शो के बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि फ्लेक्स
अपने पीक पे थे और रोनी इस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं थे कि उनको शो जिताया जाता। लेकिन जजेस क्या देखते हैं, सब लोग की इस वजह से परेशान रहते हैं कि जजेस क्या देखेंगे। हर शो में एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है उनका देखने का, और इस वजह से पूरा साल मेहनत करने के बाद एक एथलीट जब स्टेज पे उतरता है तो वो उसके सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। अब हम बात करते हैं ओलंपिया 2004। इसमें रोनी का गट बहुत बाहर आ चुका था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत अगली लग रही थी। और इस शो में जो अपने नाम से जाने जाते हैं ब्लेड, डेक्स्टर जैक्सन, वो अपने पीक पे थे और बहुत अच्छा, बहुत शार्प पैकेज लेके आए थे। उसके बावजूद वो नहीं जीत सके। इसके अलावा जे कटलर भी बहुत अच्छी बॉडी लेके आए थे स्टेज पे, और इनकी राइवलरी तो 2001 से भी चल रही थी। पहले भी एक कंट्रोवर्शियल हो चुका था ओलंपिया, लेकिन लोगों ने इस शो में भी एतराज़ किया और जजेस ने इस शो में रोनी को जिताया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2007 का मिस्टर ओलंपिया। इसमें विक्टर मार्टिनेज और जे कटलर आमने सामने थे, फाइनलिस्ट थे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस टाइम पे मार्टिनेज अपनी लाइफ का बेस्ट शेप लेके आए थे। वो हर तरफ से कंप्लीट थे और उनका कोई कंपटीशन नहीं था इसमें। जब वो स्टेज पर उतरे थे तभी से सबकी नज़र में वही विनर थे, क्योंकि उस स्टेज को वो अकेले जीत रहे थे। और एंड तक उन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी। हर पोस्ट में उनका गट, उनके चेस्ट में फाइबर्स, उनके शोल्डर्स, उनके आर्म्स, उनकी बैक, उनकी लेग्स, हर जगह पर वो सबको बीट कर रहे थे। वो किसी भी पोज में किसी से नहीं हार रहे थे, वो इतने शार्प थे। और आज तक लोग इस ओलंपिया को कंट्रोवर्शियल समझते हैं और उस पे काफ़ी एतराज़ करते हैं। लेकिन हुआ क्या, जजिस ने जिताया इसमें जे कटलर को। हालांकि अगर आप जे की बॉडी देखेंगे तो जे की बॉडी पानी होल्ड किए हुए थी, उसमें फैट दिख रहा था उनके मिड सेक्शन में। और वो किसी भी पोस्ट में विक्टर को नहीं हरा रहे थे। हर पोस्ट में विक्टर उनसे बहुत आगे थे। जे के बिल्कुल एस्थेटिक लुक्स नहीं आ रहे थे इस शो में, और विक्टर इस शो को कंप्लीटली क्लियरली जीत रहे थे और बहुत शानदार पैकेज लेके आए थे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं 2014 के ओलंपिया की, जिसमें काई ग्रीन और फिल हीथ आमने सामने थे। इनकी राइवलरी बहुत फेमस है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं इनको आमने सामने देखते हुए। इनका जब भी झगड़ा होता है या ये एक स्पाइस क्रिएट करते हैं शोज पे। और इस शो के अंदर काई ग्रीन बहुत शार्प थे, अपनी लाइफ के बेस्ट पे थे, और वो फिल को टक्कर दे रहे थे। फिल से कुछ जगह पे उनकी बॉडी बहुत अच्छी भी थी, और मुझे भी लगता है कि वो फिल को हरा रहे थे इस शो में। लोगों को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन फिल को जिता दिया गया और फिल बन गए इसमें मिस्टर ओलंपिया। इस वजह से वो इतने उदास हुए काई ग्रीन के, उन्होंने इस शो के बाद क्विट कर दिया और वो आज तक ओलंपिया में वापस नहीं आए। अब हम बात करते हैं 2017 के ओलंपिया की, जिसमें फिल हीथ ने अपना 7वां टाइटल जीता और आर्नल्ड शिवासनिकर के साथ टाई किया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि फिल इस शो को नहीं जीत रहे थे, क्योंकि फिल का गट बहुत ज़्यादा निकल आ चुका था। फिल एक बहुत लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है। उनकी सिमेट्री, उनके मसल मास, उनकी जो राउंडेड बेली मसल्स हैं, वो बहुत कम बॉडी बिल्डर्स में आई हैं। पिछले 15 साल में अगर हम देखें तो फिल जैसा कोई भी एथलीट नहीं मिलेगा। लेकिन रामी इस शो के अंदर जीत रहे थे। बहुत अच्छी कंडीशन लेके आए थे। रामी एक कंप्लीट, एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं और एक बहुत ब्लेस्ड बॉडी बिल्डर है। लेकिन उनमें एक कमी है कि वो कंडीशन नहीं ला पाते स्टेज के ऊपर, उस तरह की श्रेडिंग नहीं ला पाते। उनके लिए वेट लूज करना शायद इतना आसान नहीं है। और इस शो में रामी अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया बन गए। फिल का जो गट निकला था, लोगों ने उसके ऊपर बहुत ट्रोल भी किया, उनको बहुत मजाक भी उड़ाया, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और उन्होंने बाद में इसको जस्टिफिकेशन अपनी दी कि उनको हर्निया का इशू था। हर्निया का इशू बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को हो जाता है, एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप हम बात कर रहे हैं कि स्टेज के ऊपर कौन डिजर्विंग था। हर्निया के साथ आप, अगर आपको प्रॉब्लम है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप कैसा पैकेज लेके आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, हम उस हिसाब से आपको जज करेंगे। आपका गट निकला हुआ था, आप अगली गट लग रहा था, लेकिन जजिस ने इस शो में फिल को जिता दिया और ये भी बन गया एक कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया। इसके बाद आ जाता है 2019 का ओलंपिया, जिसमें रेनिंग चैंपियन शॉन रोडन एलिजिबल नहीं थे खेलने के लिए।
उनका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया था जबकि वो गिल्टी नहीं थे, उनका केस जो चल रहा था। और दूसरी बात, इस शो के अंदर बड़े नाम रामी बिग्रामी और फिल हीथ जैसे लोग भी नहीं खेल रहे थे, कोई भी बड़ा नाम नहीं था। पॉपुलैरिटी इस शो को जो मिली वो सिर्फ और सिर्फ हादी चौपान की वजह से मिली, और हादी चौपान को ही सब कहते हैं कि इस शो के विनर थे असल में, इसलिए उनको पीपल चैम्प का अवार्ड भी मिला। ब्रेंडन के बारे में बड़े बड़े एथलीट्स जो कि इस शो में इस स्टेज को जीते और ओलंपिया टाइटल अपने नाम किया, डोरियन येट्स और रोनी कोलमैन, इनके बारे में कहा कि ब्रेंडन तो 6 वीक्स आउट लगते हैं, अगर ये हमारे टाइम पे खेलते 90s में खेलते तो ये टॉप 6 भी बाहर जाते। तो ये भी बन गया इस तरह एक कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया। इसके बाद हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो हुआ है 2023 का ओलंपिया, और डेरिक लंसफर्ड ने इसमें जीत हासिल की, अपना पहला टाइटल अपने नाम किया और अच्छे दिख रहे थे वो, लेकिन हादी के सामने वो नहीं खड़े हो रहे थे। हादी बहुत सुपीरियर हैं, डेरिक की बैक वे सुपीरियर, और हादी को हमेशा उनकी बैक के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता, लेकिन इस शो में 2023 में वो अपनी बैक बहुत इम्प्रूव करके आए थे। आप बैक को छोड़ दें, अगर बैक में डेरिक जीत भी रहे हैं तो बाकी किसी पोस्ट में भी हादी उनसे हार नहीं रहे हैं। हादी बहुत सुपीरियर थे, हादी की मसल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हादी की सिमेट्री बहुत उम्दा है, हादी हर हाल में जीत रहे थे, हर पोस्ट में जीत रहे थे। उनका कंप्लीट उनका हर बॉडी पार्ट जो है वो मेंटेन है, अच्छी कंडीशन लेके आते हैं। ये दोनों एथलीट बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी हार्ड वर्क करने वाले और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लोगों को एथलीट हैं। ये जजिस ने क्या फ़ैसले किए वो जजिस के ऊपर है, लेकिन एथलीट की अगर बात करें तो दोनों बहुत अच्छे एथलीट हैं। हाँ, क्लियर विक्ट्री हादी की थी, लेकिन जजिस ने जिता दिया डेरिक को, जबकि डेरिक को अभी कुछ टाइम लगना था उस स्टेज पे पहुंचने के लिए कि वो हादी को हराते। और मेरा मानना है कि डेरिक आने वाले वक्त के सुपरस्टार है, और आज की वीडियो के लिए यही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी एथलीट के खिलाफ हूँ। कंट्रोवर्सीज हुई, जहाँ तक क्लियरली आपको लगता है कि आप इस एथलीट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये इसका कंट्रोवर्सी में कुछ हाथ हो सकता है, तो आप करते हैं, वरना आप सब ही एथलीट की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सब एथलीट ही मेहनत करते हैं और अच्छी खासी जान लगा के वो पूरा साल मेहनत करके स्टेज पे उतरते हैं। और किसी को हम लोग अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमें लगता है कि ये डिज़र्व नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्रिटिसाइज़ करना भी हमारा हक है, और अगर आपको किसी बात से इख्तिलाफ हो तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए यही था, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।